भारत से पंगा लेना मालदीव को महंगा पड़ गया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। भारत से विवाद के बाद क्या मोइज़ू की कुर्सी छिन जाएगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। मालदीव सरकार के पूर्व मंत्रियों द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू को पद से हटाने की मांग तक होने लगी है। भारत के खिलाफ जहर उगलना मोइज़ू सरकार को भारी पड़ गया है। उनकी सरकार के मंत्रियों की पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी के बाद से भारत में इसका विरोध हुआ। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर #बायकॉट मालदीव्स ट्रेंड करने लगा। अगर भारत वाले किसी चीज को ठान लेते हैं तो असर दूर तक होता है, चाहे बात चीनी सामान के बायकॉट की हो या फिर मालदीव के टूरिज्म की। भारत ने बता दिया है कि भारत से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। मालदीव भारत का पड़ोसी है और आपको बता दें कि भारत विरोधी बातों की वजह से ही मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू सत्ता तक पहुंचे थे। मालदीव सरकार के पूर्व मंत्रियों द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला इतना बढ़ गया है कि राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी तक हो रही है। मालदीव के कई शीर्ष नेताओं ने भी भारत विरोधी स्टैंड के लिए अपनी ही सरकार की तीखी आलोचना की है। मालदीव के संसदीय अल्पसंख्यक नेता अली अजीम ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की मुहिम छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि हम कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी पड़ोसी देश हमारी विदेश नीति से अलग थलग पड़ा रहे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं से अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही है। मालदीव की विपक्षी पार्टी के नेता अली अजीम ने कहा कि हमें देश की विदेश नीति को मजबूत बनाए रखना है। तो वहीं मालदीव के पूर्व रक्षा मंत्री मारिया अहमद ने भी भारत की तारीफ करते हुए राष्ट्रपति मोइज़ू के प्रशासन की आलोचना की थी और कहा था कि भारत हमारे लिए एक दोस्ती की तरह है और आपातकाल में मदद करने वाला पड़ोसी देश है। एक और विपक्षी नेता अहमद महलूफ ने मालदीव सरकार को चेताया है कि भारत के साथ जारी तनाव के चलते अगर भारतीय पर्यटक मालदीव का बहिष्कार करते हैं तो इसका मालदीव की अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये प्रभाव इतना बड़ा होगा कि इससे उभरना मुश्किल हो जाएगा। मालदीव टूरिज्म पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। बड़ी तादाद में भारतीय पर्यटकों की बुकिंग कैंसिल होने और ट्रैवल कंपनियों के विरोध के बाद अब मालदीव की टूरिज्म एसोसिएशन ने भी अपने मंत्रियों के बयान की कड़ी आलोचना की है और इसके लिए माफी की मांग की है। मालदीव टूरिज्म एसोसिएशन ने आगे कहा कि इतिहास में जब भी हमारा देश संकट से घिरा है तो सबसे पहले भारत की तरफ से ही प्रतिक्रिया आई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप दौरे पर गए और उनके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए। इसके बाद मालदीव की युवा सशक्तिकरण मामलों की उप मंत्री मरियम चियूना ने पीएम मोदी के पोस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हालांकि ट्वीट की आलोचना होने के बाद उन्होंने इसे तुरंत डिलीट कर दिया था। मरियम चियूना के साथ ही कुछ और मंत्रियों ने भी गलत टिप्पणी की, जिस पर भारत के लोगों के साथ ही बॉलीवुड सितारों ने भी इसकी तीखी आलोचना की थी। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।